नमस्कार। IND स्पेशल धमकी या शरारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि मध्य प्रदेश आ रही है, लेकिन अब यात्रा के पहले ही इस तरह के लेटर मिलने से न केवल सियासत गर्मा गई है बल्कि लोग भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि क्या ये वाकई में धमकी है या किसी की शरारत है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई शरारती तत्व भी इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं। अगर ये धमकी है तो बिल्कुल इंटेलिजेंस के कान तो खड़े होने ही चाहिए। साथ ही साथ सरकार को भी ये देखना चाहिए कि इस तरह के तत्व वे कौन हो सकते हैं जो यात्रा में बम की बाकायदा धमकी दे रहे हैं कि अगर ये यात्रा इंदौर पहुंचती है तो बम से उड़ाने की धमकी है। राहुल गांधी को धमकी दी गई है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी इस लेटर के माध्यम से धमकी दी गई है। हालांकि तमाम खुलासे होना अभी बाकी है, यानी खुलासों पर जोर रहेगा। पहले आपको सुनवाते हैं कि वहां पर जिसे ये लेटर मिला उसका क्या कुछ कहना है और पक्ष विपक्ष के नेताओं के क्या कुछ बयान सामने आए हैं। सिलसिलेवार पहले वो आपको सुनवा देते हैं। नहीं, जो भी था सर हमको संदिग्ध लगा, इसलिए हमने वहाँ थाने में जमा करवा दिया, जून इंदौर थाने। नहीं, पुलिस से नहीं, जो भी उन्होंने वहाँ जमा करवा लिया सर हमसे, नाम नंबर लेके हमसे जमा करवा लिया। वहाँ पर बाय पोस्ट आया था सर, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आया था सर। पोस्ट तो दुकान के नाम से आया था, बाकी जो भी था संदिग्ध लगा हमने थाने में जमा। थाना जूनी क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कल शाम को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट की है और उस पर जो है थाना जूनी पे एक मुकदमा कायम हुआ है। पुलिस जो है उस पर बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएं हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी जो आगे तथ्य मिलेंगे उस पर आपको फिर भविष्य में अवगत कराया जाएगा। पत्र जो है पोस्ट से प्राप्त हुआ था, उस दुकान पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उसमें अभी उपयुक्त समय नहीं है कि बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि वो संवेदनशील और गंभीर उसमें चीजें लिखी हुई हैं। इसलिए उसके विवेचना के बाद से जो तथ्य आएंगे आपको बाद में अवगत कराया जाएगा। उसमें बहुत ढेर सारी चीजें हैं, उसको बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा। देखो, इस प्रकार का पत्र मिलना प्रथम दृष्टया गंभीर मामला है और राहुल गांधी जी को और कमलनाथ जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज जी की सरकार है, गुंडे मवाली अपराधी यहाँ छोड़े नहीं जाते। अगर ये पत्र वास्तव में किसी अपराधी ने दिया है या कोई आतंकवादी साजिश है तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमें एक शंका है इसमें। हमें शंका ये है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा पिट रही है, जन समर्थन नहीं मिल रहा है, तो सहानुभूति पैदा करने के लिए जो कोई प्रोपेगेंडा कांग्रेस के भी किसी व्यक्ति का हो सकता है। एक पक्ष ये भी है उसका, जिस प्रकार से वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये आपका भी प्रोपेगेंडा हो सकता है कि कैसे सहानुभूति अर्जित की जाए। लेकिन जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उस पत्र की जांच हो रही है, जिसने ये हरकत की वो सामने आएगा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक साजिश, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस 20 सालों से विपक्ष में हो, भाजपा सत्ता में हो, लेकिन यहाँ राजनीतिक हिंसा कतई कभी किसी भी तौर पर नहीं रही। राजनीतिक सद्भाव की धरती है और कांग्रेसियों से कहता हूँ कि ये टुच्ची हरकत, घटिया बयानबाजी संवेदनशील मामलों पर ना करें। यहाँ सुरक्षा एजेंसीज, राहुल गांधी जी तो राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त हैं, राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा उनको है, केंद्र की एजेंसी के द्वारा है। और मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार बाल भी बांका नहीं होने देगी भारत जोड़ो यात्रा में किसी का। लेकिन ये घटिया करतूतें, घटिया हरकत कांग्रेस जितने जल्दी बंद कर दे उनके हित में होगा। जो भारत जोड़ो यात्रा है, प्रेम की है, प्यार की है, मानवता की है, ये देश समृद्ध बने, विश्व गुरु बने, आध्यात्मिक रूप से, सामरिक रूप से देश में हर परिवार के साथी को रोजगार मिले, नफरत घटे, आर्थिक समृद्धि आए और ये देश भगवान राम कृष्ण और गुरु नानक देव जी के जो मानवता का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करने वाली यात्रा। जहाँ तक चिट्ठी का प्रश्न है, ये प्रशासन देखे, समझे और कानून व्यवस्था दुरुस्त करे। देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था,
कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम। बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी और देख रही है कि कितना सफलता है। तो लगभग सभी नेताओं की आपने प्रतिक्रियाओं को सुन लिया और चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामले में है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब जुड़ चुके हैं। गौरव जी, प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है? क्या ये किसी प्रकार की साजिश है या फिर जैसा हम देखते आए हैं कुछ शरारती तत्व भी इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं? बहरहाल आपकी ओर से प्रतिक्रिया। देखिए, एक प्रकार से तो मैं इसे साजिश ही कहूँगा, चाहे ये धमकी के अंदाज में हो या शरारत के अंदाज में हो। आखिर क्यों 3-4 राज्यों से जब यात्रा गुजर रही है उस दौरान ये घटना नहीं हुई? मध्य प्रदेश में घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये क्यों घट रही? जिसने भी पत्र भेजा है जी, उसको उस घटना को लेकर के बोल रहा हूँ। और चूंकि हाल ही में जो इंदौर में खालसा स्टेडियम में जो घटनाक्रम घटित हुआ था वो भी एक चिंता का विषय है। उसके कारण भी मध्य प्रदेश सरकार की अब ज़्यादा जवाबदारी बन जाती है कि यात्रा बुरहानपुर के बौंदरली से जब प्रवेश करेगी उसके बाद राजस्थान की सीमा आगर मालवा तक शांतिपूर्वक तरीके से चली जाए, क्योंकि अब यह कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है कि उनकी रैली पिट रही है तो वो इसे सफल होने के लिए कोई शरारत भरी चिट्ठी लिख रहे हैं या सहानुभूति पाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं या कोई टुच्ची हरकत कर रहे हैं। ना ये भाजपा कांग्रेस के उन आरोपों का भी मैं जवाब दूंगा इसमें कि भाजपा के ऊपर भी ये किसी प्रकार का इल्जाम न लगाएं जिस तरीके का भी घटनाक्रम है। अब ये पूरी मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदारी है और मध्य प्रदेश सरकार को इसमें सूक्ष्म तरीके से जांच करके अगर कोई धमकी है तो उसे उस तरीके से निपटे और अगर किसी ने शरारत की है जी, तो उसके साथ इस तरीके की कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में आने वाले सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं किसी भी अन्य राज्य में इस तरीके की कोई शरारत ना कर सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि सरकार की भी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस पूरी फसाद तो नहीं कह सकते लेकिन इस पूरी बात का केवल पता ना लगाएं बल्कि ये भी देखें कि कौन वो तत्व हो सकते हैं। सिद्धार्थ राजावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा पे। बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है मध्य प्रदेश में इस यात्रा को, लेकिन जो सवाल कांग्रेस ने खड़े किए तो उल्टा पलटवार कर रही है बीजेपी। वो कह रही है कि यात्रा की लोकप्रियता घट रही है इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए सर, प्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जब कभी भी मध्य प्रदेश की बात आती है तो पहला शब्द उनका होता है कि ये शांति का टापू है जी। और ये शांति के टापू किस प्रकार का है आप बताइए। एक तरफ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी लिखित चिट्ठी देते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी बाकायदा एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी देते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का खास करके दायित्व है जो एक यात्रा कई प्रदेशों से होती हुई चली आ रही है जिसको सराहा गया और हर प्रदेश में उस प्रदेश के जिम्मेदार चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रशासन हो उन्होंने सहयोग किया है। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है, कांग्रेस के ऊपर लांछन लगा रही है? आप देखिए, जब भिंड से एक यात्रा आती है उसमें कट्टा लेके युवक घुसता है, तभी ये बात है ना साफ जाहिर हो गई थी कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं, और अभी आनंद फानंद में मुख्यमंत्री एक आप देखिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और वो यात्रा से इतने विचलित और चिंतित हो जाते हैं, जन सैलाब देख के वो इतने घबरा जाते हैं कि अपने जो उनके विधायक हैं उनको है ना सीधे सीधे है ना उनको आदेश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यात्रा असफल रहे, यात्रा मध्य प्रदेश में ना आए, क्योंकि आगामी 23 का चुनाव देखते हुए जो यात्रा आ रही है उसका मतलब व्यापक पैमाने पे उसका असर पड़ने वाला है। जनता अपने आप जा रही है, एनजीओ जा रही हैं, कई संस्थान वहां पे जुड़ रहे हैं, राहुल जी को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये दुनिया जान चुकी है। कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री को संज्ञान लेते हुए सूक्ष्म तरीके से इसमें जांच करनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसको दंडित करना चाहिए। जी,
हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी का बहुत स्वागत है। राकेश जी, आप सिद्धार्थ राजावत जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बौखलाए हुए हैं इस यात्रा से। इस यात्रा से क्या बीजेपी को डर लग रहा है? विवेक जी, जैसे मैंने सबको शांति से सुना जी। मेरा निवेदन है सब मुझे भी शांति से सुने। और दूसरी बात ये, जिस पत्र की बात हो रही है प्रशासन ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया है और उसकी जांच शुरू कर दी है। जो वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके सबसे वो डीवीआर निकलवाई जा रही है। किसने वो पत्र रखा है होटल पे, मिठाई की होटल पे, वो भी निकाला जा रहा है और जल्दी वो अपराधी पकड़ा जाएगा। मेरा एक और एक कहना है कि कांग्रेस के नेता जब ये कहते हैं कि बौखलाए हुए हैं, आप मेरी बातों का जवाब जरूर दिलवाना कांग्रेस के नेताओं से। अभी 6 प्रदेशों पर 7 स्थानों पर चुनाव हुए थे, उसमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और जितनी जगहों पे चुनाव हुए थे सब जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। यात्रा निकल रही है, कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए, छिंदवाड़ा में 6 स्थानों पे चुनाव हुए जिसमें से 4 स्थान पे कांग्रेस पार्टी हारी। कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हार रही है चारों तरफ और उखड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, यात्रा निकल रही है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि मध्य प्रदेश में आप पिछले 4 दिन के अखबार उठा के देख लीजिए, लीडिंग अखबार उठा लीजिए, लीडिंग चैनलों की खबरें देख लीजिए, जिस तरह से उस पर कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि साहब यात्रा में भीड़ इकट्ठी करने का बहुत दबाव है कांग्रेस के नेताओं पे। और कमलनाथ जी की तो साख वैसे भी लगी हुई है, क्योंकि कमलनाथ और राहुल गांधी में तो 36 का आंकड़ा है। और उसके 2 उदाहरण देना चाहूंगा। अभी ईडी ने जब राहुल गांधी को पेशी पे बुलाया था, कमलनाथ जी नहीं गए। उससे पहले एक मामले में इमरती देवी पे कमलनाथ ने जो टिप्पणी की थी, राहुल गांधी ने कहा था कि कमलनाथ जी माफी मांग लीजिए, कमलनाथ जी ने मना कर दिया था। तो ये जिस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है किसी से छुपा नहीं है और गुटबाजी चरम पे है मध्य प्रदेश में। आज जिस दिन से यात्रा प्रारंभ हुई है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ के जा रहे हैं। हमको तो बड़ी खुशी होती है कि एक नौटंकी बाबा सड़क पे निकला हुआ है, कभी बेल्ट मारता है तो कभी बकरा कंधे पे रख लेता है, कभी खलासी जैसा दौड़ के बस पे चढ़ जाता है। तो इससे घबराएंगे क्या? मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की जनता अब कांग्रेस को पूछ नहीं रही है, इसलिए ये बिन सिर पैर की और इस तरह के आरोप कांग्रेस के नेता लगाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कह दिया था कि साहब नेता प्रतिपक्ष की यात्रा में बंदूक निकल गई, फिर नेता प्रतिपक्ष जी का खुद का बयान आ गया था, मैं कह यात्रा तो मेरी समाप्त हो गई थी। एक परिवार में मैं चाय पीने के लिए गया था, वहां कुछ लोगों के आपस में लड़ाई हुई और उनमें आपस में बंदूक निकल गई। मुझे लगता है कि ये सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम जिस जगह चाय पीने गए थे वहां पे ऐसा मामला हुआ। तो कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि हमारे नेता क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में यात्रा फ्लॉप हो गई है। और जिस तरह से कांग्रेस के नेता कहते हैं ये जोड़ो यात्रा है, मुझे लगता है कि जितना अपमान हिंदुत्व का इस यात्रा में हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। आप देखिए कर्नाटक में कार्यकारी अध्यक्ष जॉर्की हॉली कहते हैं कि हिंदू शब्द अपमानजनक है। उसके बाद राहुल गांधी यात्रा शुरू करते हैं केरल में, उस बिशप के पास जाते हैं जो भारत माता को डायन कहता है, भारत के हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। तो इस तरह की नौटंकी अब देश देखना नहीं चाहता। मध्य प्रदेश में यात्रा फ्लॉप हो रही है तो उसको से पल्ला झाड़ने के लिए कि कल जब भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो कहने को हो जाएगा कांग्रेस को नेताओं को कि साहब वो बम की धमकी थी इसलिए हमने ज्यादा कार्यकर्ता नहीं बुलाया। तो ये जो फ्लॉप शो है तो कितना भी हिट करने का प्रयास करे कैसे भी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि मध्य प्रदेश की पुलिस सक्षम है, देश की एजेंसियां राहुल गांधी के साथ चल रही हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा और कोई नोटंकी बाज और नौसिखिए आके कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पर ये जो यात्रा फेल हो रही है इसको को हिट कराने के नाम पे इस तरह की नोटंकी कांग्रेस लगातार कर रही है। चलिए, मतलब आप लोग ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे। मैं एक बार और आपके पास लौटूंगा, राकेश शर्मा जी बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिद्धार्थ जी के पास लौटूं, उससे पहले गौरव जी का रुख करते हैं। गौरव जी, अब चूंकि सियासत तो इस पर शुरू से ही हो रही है, ऐसा अभी फिर से और चालू हो गई है। मेरा सीधा सवाल सर आपसे ये रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश के बाद क्या मध्य प्रदेश की सियासत जिस तरह से जिस ट्रैक पर अभी दौड़ रही है उसमें थोड़ा सा बदलाव नजर आ सकता है? नहीं, देखिए, जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो उस दल को थोड़ा बहुत फायदा होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से मैं यात्रा को असफल इसलिए नहीं कहूँगा कि जो हमने यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जो महाराष्ट्र की सीमा में आज तक जो उसका ट्रैक दिखाई दे रहा है उसमें यात्रा असफल होती हुई तो नज़र नहीं आ रही।
अपने उनका उद्देश्य क्या है वो एक अलग बात है। उस उद्देश्य के बावजूद भी वो यात्रा एक प्रकार से सफल है, और इस देश में कई यात्राएं जो निकली हैं उनके मुकाबले ये यात्रा राजनीतिक भी है और थोड़ा सा जी एक उद्देश्य को लेकर के भी है, तो कुछ सफलता तो दिखाई दे रही। अब चूंकि मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा आ रही है, आखिर ये पत्र मध्य प्रदेश में ही क्यों लिखा गया, सबसे बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश की सीमा वो सीमा है जो हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा की जड़ों को मजबूत बताने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ, ये ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं और यहाँ पर भाजपा सबसे मजबूत स्थिति में है। क्या दोनों दलों के प्रवक्ताओं की बातें सुनी, जिस प्रकार से बातें सामने आई, उसमें सिर्फ कांग्रेस के दोष की बात न करें? क्या हो सकता है ये भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखी हो कि मध्य प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश ना करे? जिस प्रकार का आरोप राकेश शर्मा जी कांग्रेस के ऊपर लगा रहे थे कि यात्रा फ्लॉप होगी और बाद में उनको कहने के लिए आधार मिलेगा, तो क्या भाजपा यह चाहती है कि यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश ना करे? सिद्धार्थ जी जिस तरीके से आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, या जीतू पटवारी या बाकी कांग्रेस के नेता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उससे यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिख दी हो। राकेश जी के आरोप में भी दम है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार है, कोई एक व्यक्ति या एक दल की सरकार नहीं, उसे निष्पक्षता पूर्वक सूक्ष्मता के साथ इसकी जांच करना चाहिए जी। इसके और जांच पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। कठोर कार्रवाई में पुनः इसलिए कह रहा हूं कि भले किसी व्यक्ति ने शरारत के साथ किसी के मन में डर पैदा करने की कोशिश की हो, इस तरीके की कार्रवाई भविष्य में ना मध्य प्रदेश में हो ना किसी अन्य राज्य में हो। मध्य प्रदेश एक उदाहरण के तौर पर उभर कर सामने आए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। सिद्धार्थ जी का रुख करते। सिद्धार्थ जी, राकेश शर्मा जी का ये कहना है कि लोकप्रियता में कहीं नहीं है भारत जोड़ो यात्रा, और किसी प्रकार की तरजीह भी बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दे रही है। तो यानी कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यात्रा से बौखलाई हुई है, तो वो तो बीजेपी इनकार कर रही है उस बात को। राकेश जी का मैं जवाब दे दूं, जो ये बोल रहे थे कि इतनी जगह पे कांग्रेस हारी है, ये हुआ है। 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते हैं महापौर में, 18 साल बाद हम मुरैना जीते हैं, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 5 सीटें खोई हैं, ये इनकी परंपरागत सीटें थी। तो पुलिस पैसा प्रशासन की दम पे आप देखिए किस प्रकार से उज्जैन और बुरहानपुर हमसे छीन ली गई, नहीं तो आज 7 सीटें हमारे पास होती। तो ये वो एक तो अपना मुगालते दूर कर लें कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोती जा रही है। उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और जनता उनसे दूर जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और बीमार भाजपा जो आज इनके अंदर है, अंतरकलह इनके अंदर है। और रही बात जो अभी ये बात कर रहे थे राहुल जी की, कभी बकरा रख लेते हैं, कभी बच्चों को गोदी में उठा लेते हैं, तो कम से कम वो कैमरा जीवी नहीं है जो काले कपड़े पहन के गंगा की डुबकी ले, या केदारनाथ बद्रीनाथ पे चारों तरफ कैमरे लगे हैं और अंदर अकेले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आप देखिए उनको हर एंगल से दिखाया जाता है और दिन में 6 परिधान बदलते हैं। राहुल गांधी एक कपड़ा पहन के निकल रहे हैं और सादगी से निकल रहे हैं। जनता खुद आ रही है और ये राजनीतिक कोई यात्रा नहीं निकाली जा रही है। जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी ने जितने आंदोलन किए, जितनी यात्राएं निकाली, जितना अनशन किया, ये वही क्रांतिकारी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा आंदोलन करके आज देश को आजाद कराया है। और गांधी जी के पद चिन्हों पर राहुल जी चल रहे हैं और सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए एक इस मार्ग को सशक्त करते हुए देश में एक संदेश देना चाहते हैं। जो राकेश जी बोल रहे थे कि नौटंकी करते हैं, अरे भाई नौटंकी अगर आपको देखना है तो आज आप गूगल पे जाइए और सर्च मारिए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन है, तो वहां पे नाम आ जाएगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं कि एक बड़े चैनल पे बैठा हुआ हूं, तो ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। राकेश जी कभी सर्च करना। और रही बात लोकप्रियता की, अब दिन प्रतिदिन बुद्धिजीवी, आप देखिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी, इंजीनियर्स, डॉक्टर, एनजीओज और बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना कार्य छोड़ के राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आप बताइए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितने लोग खड़े हैं? वही चंद लोग जो
उनके इर्द गिर्द कैमरा जीबी दिखते हैं वही हैं। राहुल जी के संग ना तो कोई कैमरा जीबी चल रहा है, आदमी स्वयं अपने फोटो और वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी बौखला गए हैं। चलिए, अभी आपने बड़ा सवाल पूछ लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने लोग खड़े हुए हैं, तो राकेश जी से अच्छा जवाब कौन दे सकता है? राकेश शर्मा जी, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सिद्धार्थ राजावत जी ने सवाल किया है। देखिए, मेरा ये कहना है हाँ, कि यात्रा में कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा। सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब ये क्यों नहीं दिलवा पाते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 तारीखें बदली गई हैं यात्रा की। कभी कहा गया साहब 20 तारीख को आएगी, कभी कहा गया साहब 22 को आएगी, कभी कहा गया 23 तारीख को आएगी। तो ये यात्रा की तारीखें क्यों बदली जा रही हैं? अगर इतनी सफल हो रही है यात्रा और मध्य प्रदेश में इतना ही पलके बिछा के लोग बैठे हुए हैं, तो यात्रा की तारीखें क्यों बदली जा रही हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में एकता नहीं है, कबीली संस्कृति में मध्य प्रदेश के नेता जी रहे हैं। आप ये देखिए कि खंडवा में शेरा को प्रभारी बनाया गया, क्योंकि खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र का सबसे बड़ा नेता अरुण यादव तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता है। पर प्रभारी किसको बनाया गया? निर्दलीय शेरा को, जिनने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया। तो ये जो कांग्रेस की गुटबाजी है निकल के आ गई है। वन मैन आर्मी कमलनाथ सब कुछ मैं ही करूंगा और मैं ही निर्णय करूंगा वाली स्थिति में जी रहे हैं। बाकी लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए। अभी ये उप यात्राएं निकल रही हैं, कहीं भी 100-125 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। भोपाल में पीसी शर्मा की यात्रा निकली, 50 लोग थे। वहां पे नेता प्रतिपक्ष की यात्रा निकली ग्वालियर में, उसमें 100 लोग भी नहीं थे। तो ये यात्राएं, जब ये उप यात्राएं फेल हो रही हैं, तो बड़ी यात्रा की बात कांग्रेस के नेता क्या करते हैं? और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि नेहरू जी के कपड़े फ्रांस में धुलने जाते थे। उस समय जब भुखमरी थी पूरे देश में, बड़ी गरीबी थी, तो उस समय फ्रांस में कपड़े धुलते थे। पूरी इंडिया की टीम नंगे पैर खेल रही है और नेहरू जी कुत्ते को लेकर प्लेन में घूम रहे हैं। तो ये चीजें अब मत गिनाया करें, हमारा निवेदन है। आप तो ये बताएं कि मध्य प्रदेश में यात्रा की तारीख बार बार क्यों बदली जा रही है और क्यों इस तरह की नोटंकी की जा रही है बार बार, कि बकरा कंधे पे रखा जा रहा है, बेल्ट पीठ पे मारा जा रहा है। इससे देश जुड़ रहा है क्या भैया? मुझे बताओ ना। पीठ पे बेल्ट मारने से क्या देश जुड़ रहा है? कंधे पे बकरा रखने से क्या देश जुड़ रहा है? जरकी होली के बयान से क्या देश जुड़ रहा है? जो बिशप भारत माता को डायन कह रहा है उससे मिलने से क्या देश जुड़ रहा है? टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया को बगल में साथ लेके घूमने से देश जुड़ रहा है क्या? गोडसे का मंदिर बनाने वाला, गोडसे की मूर्ति लाने वाला, गोडसे की पूजा करने वाले को कांग्रेस में शामिल करने से देश जुड़ रहा है क्या? किसी बात का जवाब नहीं मिलता। ये सिर्फ रुदाली का रोल इनको देश में दिया गया और ये रोने का काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और 24 घंटे रोते रहते हैं। चलिए, मैं सिद्धार्थ जी से, बिल्कुल सिद्धार्थ जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा सर। जी, राकेश जी को जवाब दे दूं। अभी ये बकरा और बेल्ट की बात कर रहे थे, कभी कभी परिधान जी भी जो प्रधानमंत्री उन पे भी संज्ञान ले लें। विश्व में सबसे ज्यादा परिधान बदलने वाले, एक दिन में 6 परिधान काजू के आटे की रोटी खाने वाले, जिसमें पूरा का पूरा उनका वक्तव्य पूरा गूगल पे मिल जाएगा, कभी उस पर भी ध्यान दे लें। अपने आप को चाय वाले का बेटा बोलने वाले। और राहुल गांधी तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए, उसके बावजूद पैदल चल रहे हैं। इतना पैदल चल के अमित शाह या नरेंद्र मोदी दिखा दें। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ वो 12 घंटे चल के दिखा दे दोनों जने। ठीक है, अब 12 घंटे चल के आपने टास्क दिया है। अरे गाड़ी बढ़ाने से रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाते। चलिए, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी मेहमानों का, राकेश जी, गौरव जी और सिद्धार्थ राजावत जी। सवाल यही था कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये जो धमकी भरा पत्र मिला है, क्या ये वाकई में धमकी भरा पत्र है या किसी की शरारत है? सरकार और इंटेलिजेंस से जुड़े तमाम लोग इसकी जांच में जुट गए हैं, लेकिन जांच जब होगी तब होगी जब भी निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। उससे पहले सियासत जिस तरह से बढ़ रही है उसे देखकर तो यही लगता है भारत जोड़ो यात्रा भी प्रवेश की हो या नहीं की हो, लेकिन इस पर सियासत बहुत तेजी के साथ शुरू हो चुकी है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।